स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये जो छोटी सी मक्खी दिख रही है ना, ये मक्खी नहीं है बल्कि ये एक रोबोट है जिसको बनाने के लिए डार्पा जो अमेरिका की संस्था है वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई उदाहरण हैं। दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है और इस बीच भारत ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। वैसे तो देर हुई है लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इस वक्त फिट बैठ रही है भारत के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हथियारों का ऑर्डर भारत क्यों दे रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। ये जो यूरोपीय देश है ना, अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश हो, अब अमेरिका को मैं यूरोपीय क्यों कहती हूँ, क्योंकि असली अमेरिकन तो वो है नहीं, यूरोप से ही लोग जाकर वहाँ बसे और वो बन गए अमेरिकन। तो ये यूरोपीय लोगों की सोच एक बहुत ही खास सोच है, खास तौर पर अमेरिका की। और वो सोच क्या है, नई नई खोज, इस पर पैसा लगाओ, इस पर दांव लगाओ, और जो परिश्रम वाले काम है ना वो सब काम दूसरों के ऊपर थोप दो, या तो बाहर आउटसोर्स कर दो या फिर हायर कर लो ऐसे लोगों को जो आपके ये काम करते रहें कि हाँ भाई एक ही लाइन में काम करना है, वो काम करते जाएंगे, लेकिन नई नई खोज के ऊपर पैसा लगाओ। अब इसका एक उदाहरण देखिए। डार्पा अमेरिका की डीआरडीओ की ही तरह संस्था है, सैन्य संस्थान है, और इस सैन्य संस्थान में अभी क्या क्या बन रहा है मैंने आपको दिखाया शुरुआत में। ये मक्खी जो कि एक स्पाई रोबोट होगी, जासूसी रोबोट होगी। अब जरा सोचिए, ये काम कर रही होगी या बन चुकी होगी या बनाई जा रही है, इसकी क्षमता कितनी ज्यादा होगी। एक मक्खी को पकड़ पाना आसान नहीं है और ये कोई भी जानकारी उठाकर आराम से लेकर जा सकती है। डार्पा सिर्फ इसी पर काम नहीं कर रहा है। डार्पा ने स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, आसमान को स्पाई नेटवर्क में बदलने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और ये क्या चीज है, ये है कि अब जो युद्ध का तरीका है वो बदलने वाला है। वो तरीका अब आसमान से ही लड़ाई शुरू हो जाएगी और सैटेलाइट इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो यहाँ पर डार्पा कुछ ऐसा काम कर रहा है कि आसमान के युद्ध की लड़ाई को भी रोका जा सके। सैटेलाइट्स हैं तो सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सके या जासूसी की जा सके, क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, दूसरे देश के सैटेलाइट क्या कर रहे हैं। ये कुछ हाई पावर नमूने हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। और डार्पा के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, डार्पा के साथ ये है ना, जब ये कोई प्रोजेक्ट R&D करने वाली होती है तो ये अपनी टीम के साथ बैठकर R&D करते हैं, और जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को हायर करते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सैफरन फेडरल सिस्टम को डार्पा का एक प्रोजेक्ट दिया गया है क्वांटम सेंसर के लिए, और इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पेंटागन एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहता है जो सैनिकों को बचाए बायो वेपन से, रासायनिक हथियारों से। आने वाला युद्ध अलग तरह का हो सकता है और इसके लिए तैयारी ये देश पहले से ही कर रहे हैं, वो भी AI को जोड़कर। इसके अलावे एक और आर्टिकल देखिए, अमेरिका प्लान कर रहा है एक ऐसे डिजाइन को बनाने के लिए जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए काम आए। अब ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए, चूंकि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट काफी तेजी से जाएंगे तो इसमें क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है, और जब घर्षण ज्यादा होता है तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए इंजन से लेकर एयरक्राफ्ट के बॉडी तक में। तो इन चीजों के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। ये जो मैंने दिखाया ये हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, भविष्य की चीजें हैं जिसकी डार्पा तैयारी कर रहा है। अब रही बात भारत की, भारत में अभी तक इंजन को लेकर संघर्ष चल रहा है, पर अब भारत अपने मोड को बदल रहा है। सबसे पहले तो भारत अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ ऑर्डर दे रहा है, जिसमें से एक ऑर्डर ये भी देखने को मिला है AK-630 का। और ये क्या है, भारतीय सेना 6 डिफेंस गन खरीदने के लिए RFP इन्होंने जारी किया है। इस डिफेंस गन से देश की सीमा सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। कहा जा रहा है भारतीय सेना एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ में 6 AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने के लिए इन्होंने RFP जारी किया है। क्या है ये, एक 30 mm का मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके सेना में शामिल होने के बाद देश की सैन्य मजबूती काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस डिफेंस गन से दुश्मन के हमलों को करारा जवाब दिया जा सकेगा। और ये कितना खतरनाक है इसकी बात
करें तो ये रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस गन की फायरिंग रेट बहुत ज्यादा है। ये गन खास तौर से पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जाएगी। इसकी मदद से हवा में देश की सुरक्षा सफल हो पाएगी और इस गन की फायरिंग रेट है 3000 राउंड प्रति मिनट। ये डिफेंस गन भारतीय सेना को जल्द ही अपने हथियारों में शामिल कर लेगी। AK-630 डिफेंस गन की रेंज 4 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये गन सिस्टम डिटेक्शन के लिए ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही ये तैयार हो जाएगी। जिस तरीके से भारत के आसपास दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है और भारत को घेरने की रणनीति बढ़ती जा रही है, ऐसे में ऑर्डर तो भारत दे रहा है, लेकिन इसके अलावे अब जो ऐतिहासिक काम है वो भारत ने किया है। भारत ने अब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अपने कई सेक्टर्स को खोल दिया है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब डिफेंस को भी लाकर और इसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पूरी तरीके से खोला है। यानी कि आत्मनिर्भर प्लान के तहत अब भारत में प्राइवेट कंपनियां 100% तक FDI ले सकती हैं। हालांकि जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 100% नहीं है और सरकार के साथ उसके लिए कांटेक्ट करना होगा, बातचीत करनी होगी। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। कई कंपनियों को खुला ऑफर दिया जा रहा है कि आप प्राइवेट प्लेयर हैं, कोई बात नहीं है, आप आइए और लाइसेंस लीजिए और डिफेंस के क्षेत्र में उतरिए। मैंने क्यों कहा कि ये ऐतिहासिक है? पहली बात, 70-75 साल हो गए, भारत शुरू से उस तरीके से नहीं सोच पाया जैसा चाइना ने सोचा, जैसा अमेरिका ने सोचा। अब भारत के पास है समय कम और इस कम समय में भारत को हासिल करना है बहुत ज्यादा। अगर HAL की बात करें, BEL की बात करें तो जो कंडीशन है वो देखते ही बन रहा है। सिर्फ अर्जुन टैंक को बनाने में 30 साल से अधिक का समय लग गया। ये दिखाता है कि नौकरशाही किस तरीके से हावी है, अफसरशाही किस तरीके से हावी है। अब जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो फिर ये रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2020 में ही भारत ने काफी हद तक मॉडिफाई किया था और इसके बाद कई प्राइवेट प्लेयर उतरे भी, और उतरे तो अभी आप देखिए जो एक्सपोर्ट होता है 60% प्राइवेट प्लेयर के द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं उस रफ्तार से बना नहीं पा रही हैं। हाँ, एक चीज और होनी चाहिए कि इन सरकारी संस्थाओं में भी वो फॉर्मूले लगाने चाहिए जो प्राइवेट में लगते हैं, ताकि कम से कम वहाँ से भी आउटपुट जल्दी निकल सके। वैसे अगर भारत को जल्दी आगे बढ़ना है तो ये काम तो करना ही था, इसी वजह से इसे ऐतिहासिक कहा भी जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।